19 साल के उम्र में ही योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए। 15 से अधिक गोलियां लगने के बाद भी वे जिंदा थे। मात्र 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। श्री यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेकर देश सेवा किए। योगेंद्र यादव बचपन से ही देश सेवा करना चाहते थे। वे अपने पिताजी से बहुत प्रेरित होते थे। 17 साल की उम्र में ही योगेंद्र को फौज में नौकरी मिल गई। 27 सितंबर 1997 को नौकरी शुरू करने वाले योगेंद्र की शादी मात्र 15 दिन ही हुए थे। 20 मई 1999 को बॉर्डर पर जाने का आदेश आ गया। पत्नी के मेहंदी लगे हाथ को छोड़कर योगेंद्र यादव ने बंदूक थाम ली और देश की हिफाजत के लिए चल पड़े। 2 दिन बाद ही कारगिल की घाटी में पहुंच गए। दुर्भाग्यवश एक भारतीय सैनिक दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। उस मृत शरीर को देखकर योगेंद्र बहुत दुखी हुए और तभी से दुश्मनों से बदला लेने के लिए ठान लिए। भारतीय फौज को यह युद्ध जीतना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान की सेना पहले से ही पहाड़ियों पर चढ़ गई थी और भारतीय सेना नीचे थी। दुश्मनों को चकमा देकर भारतीय सैनिक उन पहाड़ियों पर चढ़ाई कर दी। रात को पहाड़ियों पर चढ़ते और दिन में चट्टानों के बीच छुप जाते थे। आखिरकार 5 मई 1999 को सुबह तड़के ही भारतीय सैनिक चोटी पर पहुंच गए और उनका सामना दुश्मन सैनिक से हुआ। इस हमले में भारतीय टुकड़ी के अधिकांश सदस्य शहीद हो गए थे। इस हमले में योगेंद्र यादव को भी गोलियां लगी। इसके उपरांत वे पहाड़ियों पर चढ़ाई करते रहे और ऊपर चढ़ने के बाद दुश्मनों की भारी गोलाबारी ने उनका स्वागत किया। यादव ने पहले दुश्मन बंकर की तरफ धावा बोला और ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। योगेंद्र को इस लड़ाई में 17 गोलियां लगी, लेकिन एक भी गोली इस भारतीय सैनिक की जान नहीं ले पाई। तब गंभीर रूप से घायल जमीन पर लेटे यादव ने पाकिस्तानी सैनिकों की बातचीत सुनते हुए मृत्यु होने का नाटक किया। इसी दरमियान 2 पाकिस्तानी सैनिक आए और पहले से शहीद सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि हर कोई मर चुका है। एक गोली योगेंद्र के सीने में लगी और उन्हें लगा कि अब वे जीने का आखिरी मौका गंवा दिया, पर सौभाग्यवश वो गोली पॉकेट में रखे हुए सिक्के पर लगी थी। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक वहां से गुजरा तो योगेंद्र यादव ने ग्रेनेड निकालकर उसके ऊपर फेंक दिया। उसके बाद योगेंद्र यादव रेंगते हुए राइफल उठाई और दुश्मन सैनिक पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने जगह बदल बदल कर फायरिंग किया ताकि दुश्मन सैनिक को लगे कि यहाँ पर भारतीय सेना आ गई है और जल्द ही पाकिस्तानी सैनिक वहाँ से भाग गए। योगेंद्र आगे बढ़ने से पहले उस स्थान पर रेंगते हुए वापस लौट कर आ गए। भारतीय सैनिकों के अंग बिखरे हुए देखकर यादव बहुत रोए थे। उनका भी एक हाथ टूट चुका था। वे अपने हाथ को बांधकर नीचे उतरे और भारतीय सैनिकों को ऊपर का हाल बताया कि पाकिस्तानी सैनिक भारी मात्रा में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तब भारतीय सैनिक रणनीति बनाकर वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह भारतीय जवान वहां पर झंडा फहराए। इन जवानों के दम पर कारगिल का युद्ध जीता गया।